भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर गई है, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र पर जांच एजेंसियों ने भी शिकंजा कसा है। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां तेज धूप के बीच झंडा और बैनर लिए बीजेपी कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता के उतरने की वजह है आज से ठीक 1 साल पुरानी तारीख 2 मई, जब पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने बीजेपी को हरा दिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं भी हुई थी, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई। बीजेपी इसी रक्त रंजित राजनीति का विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामलों में सीबीआई ने 1 साल के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस बाबत कोर्ट में जो शपथ पत्र दाखिल किया है, उसके मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान इस बारे में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत कुल 58 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 224 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में अस्पताल में युवती की मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और ज्यादा उलझती जा रही है। परिवार के आरोप से अलग पुलिस के दावे ने इस मर्डर मिस्ट्री में एक नया सस्पेंस ला दिया है। देखिए आप। शनिवार को उन्नाव के इसी न्यू जीवन अस्पताल में फंदे से लटकी हुई लड़की की लाश मिली थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि गैंगरेप के बाद बेटी की हत्या कर लाश को लटका दिया गया, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम हैंगिंग आया है। शरीर पर किसी प्रकार का कोई और इंजरी नहीं है। किसी प्रकार से रेप के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। हम लोगों ने अपने नौकरी काल में ऐसे बहुत से अवसर देखे हैं जबकि ऐसे जगहों से फांसी लगाई गई है, तो इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। पुलिस ने जिस आरोपी संदीप राजपूत को गिरफ्तार किया है, वो लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है। लड़की आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी। इस युवती का एक अपने पहले के जहाँ पे नौकरी करती थी वहाँ के ड्राइवर से प्रेम प्रसंग था और ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो युवक तैयार नहीं था और इसी के चलते दोनों में अनबन थी और इसी तनाव के अंतर्गत आकर के ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ये कदम उठाया है। हालांकि पुलिस ने परिवार के दबाव में अस्पताल के कुछ लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जिस अस्पताल में लड़की की मौत हुई, उस अस्पताल का उद्घाटन 25 अप्रैल को बीजेपी विधायक श्रीकांत कटियार ने किया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल ने भी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रखी है। पुलिस इस मौत के मामले के बाद अब हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। राजस्थान के करौली में ईद से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। पुलिस ने करौली में फ्लैग मार्च किया है। हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष के मौके पर करौली में हिंसा भड़क गई थी, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी का खूब दौर भी जारी रहा है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस समय क्योंकि 1 अप्रैल को करौली में हिंसा हुई थी, उसी को देखते हुए एहतियाती कदम उठाते हुए ईद से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। करौली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ये खास इंतजाम किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।